नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें। तो मित्रों, आगे अब चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने घर में कुल देवी को कैसे स्थापित करें। हमारी कुल देवी अगर हमारे ऊपर प्रसन्न रहेगी तो हमारा घर है जो हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। उस घर में हमेशा अन्न धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। बहुत से लोग हैं जो अपने कुल देवी को भूल रहे हैं, कुल देवी को नहीं पूजते, उन्हें याद नहीं करते। इसी कारण उनके घरों में हारी, बीमारी, व्याधियां, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुल की देवी है जो हमारे पीछे वंश परंपरा से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम पूज रहे हैं, हमारे पिताजी, हमारा दादाजी भी पूज रहे थे, उनके परदादा, इस तरह वंश परंपरा से कुल देवी का जुड़ाव रहा है हमारे परिवार में। और कुल देवी एक ऐसी देवी होती है, ऐसी शक्ति होती है जो कुल परंपरा से जुड़ी होने के कारण जब भी बच्चा गर्भ में आता है तब से ही कुल देवी उसकी रक्षा करनी शुरू कर देती है। जिस घर में कुल देवी को विधि विधान से पूजन किया जाता है, कुल देवी का पूर्ण उनके भोग का, उनके स्थान पर जाना, उन्हें भोग लगाना, उनके नाम से नवरात्रे रखना, ये सब कर्म जो है जिन घरों में होते हैं उन घरों में हमेशा ही समृद्धि वास करती है, उन घरों में हमेशा ही बरकत बनी रहती है। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, उन घरों में कभी भी बच्चों में विकलांगता और जन्मजात रोग होते हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि उस घर की कुल देवी हमेशा ही उस परिवार की रक्षा करती है, उसके परिवार में नए आने करती है, उनके शरीरों में किसी प्रकार की विकृति नहीं आने देती। आजकल के जो मॉडर्न जमाने हैं, जो भागदौड़ भरी जिंदगी है और देश विदेश में नौकरियां करते हैं, तो वो अपने कुल के देवी को भूल रहे हैं। उन्हें कुल के देवी का ज्ञान नहीं है। उनके माता पिता है जो उन्हें बताते नहीं है कि हमारे कुल की देवी यह है या कुल देवता यह है। और इस विज्ञान के ज़माने में बहुत से लोग इस बात को मानते भी नहीं है कि कोई देवता नहीं होता है, कोई ऐसा वैसा नहीं होता है, तो उन्हें फिर बाद में इन चीज़ों का पश्चाताप भी होता है। अगर आपके घर की जब कुल देवी रुष्ट हो जाए तो समझिए आपके घर में परेशानियां इतनी हो जाएगी कि आप संभल भी नहीं पाएंगे। अगर कुल देवी हमारे घर की रुष्ट हो तो घर में अनेक तरह की बीमारियां घेर लेती है, शरीर को बीमारियों का घर बन जाता है। आप बड़े से डॉक्टर को दिखाते हैं, किंतु आपके शरीर पर न तो वह दवाई लगती है, न ही किसी डॉक्टर का इलाज लगता है। बार बार परेशान हो जाते हैं। फिर आप किसी पंडित से ग्रह चक्र के बारे में पूछते हैं या ज्योतिषियों के पास जाते हैं, किंतु आपकी कुल देवी जब नाराज होगी तो आप किसी के पास जाइएगा, कोई भी इलाज नहीं होगा। जब तक आप अपने कुल देवी को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक आपके घर के समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए मित्रों, हमेशा ही अपने कुल देवी को आप प्रथम स्मरिए, कुल देवी को हमेशा याद रखिए। जो घर है, जिस घर के सदस्य है कुल देवी को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें कभी भी किसी प्रकार के संकट परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे वे किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अनाज से कोई भी दुर्घटना या किसी व्याधि का उनका सामना नहीं आता है। अगर कुल देवी को याद करके किसी भी विवाह और किसी भी प्रकार का मांगलिक उत्सव घर में करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता है। कुल देवी हमेशा उनके सामने ढाल के समान खड़ी हो जाती है, व्याधियां उस घर में नहीं प्रवेश कर पाती। कुल देवी हमेशा हमारे घर की रक्षा करती है, हमारे परिवार की रक्षा करती है, हमारे बच्चों की रक्षा करती है। इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने कुल देवी को प्रणाम करें। उनके नाम का जब भी दिन आए, उनके नाम का जो भी दिन है उस दिन उनके नाम का भोग लगाएं, उनके नाम का जागरण कराएं, उनके नाम का वस्त्र दान करें। इसलिए मित्रों, जो भी लोग हैं कुल देवी को भूल चुके हैं, उनके घरों में आप जाकर देख लीजिएगा, उनके घरों में परेशानियां ही परेशानियां रहेगी। उन्हें चारों तरफ से परेशानी घेरे रहेगी, उन्हें हमेशा ही चारों तरफ से परेशानियां घेरे ही रहेगी। कुल देवी को प्रसन्न करने के बाद न तो कोई शरीर में व्याधि आती है, इंसान है जो पूर्ण आयु को जीकर भगवान के पास जाता है, अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसका शरीर है जो हमेशा ही
रोग मुक्त रहता है, क्योंकि कुल देवी उसकी रक्षा करती है। उनकी परिवार में भी वंशवृद्धि में कभी नहीं रुकावट आती है। बहुत से घरों में बच्चों में आदि परेशानी आती है कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, किन्हीं के बच्चे हो गए हैं तो उनमें विकलांगता आ रही है, जन्मजात बीमारियां आ रही है। ये सब कुल देवी की नाखुश होने का भी परिणाम होता है। तो आज हम आपको विधि बता रहे हैं। नवरात्रों में आप इस विधि से अपने कुल देवी को घर में स्थापित कर लीजिएगा, कुल देवी को अपने घर में पूजन कीजिएगा। फिर देखिएगा चमत्कारी रूप से आपको आपकी परेशानियों का सपन में रास्ता मिलेगा। माता स्वयं आपको बताएगी कि आप बेटा इस तरह करें तो आपका कार्य है जो सिद्ध होगा। सिर्फ आप अपनी माता रानी को, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना है। तो नवरात्रों में अपने कुल देवी के मुख्य स्थान है, जहाँ भी आपके कुल देवी का मुख्य शक्तिपीठ होता है उस स्थान पर जाएं और वहाँ से अपने कुल देवी के नाम की जोत लेकर आएं। वहाँ के पंडित जी, पुजारी जी से आप संपर्क पहले कर ले कि हमारी कुल देवी को हमारे स्थान से हमारे घर ले जाना चाहते हैं, तो आप हमें पूर्ण विधि बताएं, तो वो विधि आपको बता देंगे। क्योंकि अलग अलग देवियों की अलग अलग विधियाँ होती है। तो जो भी पंडित जी, पुजारी जी आपको विधि बताए, उस विधि से अपने कुल देवी को आप घर में लाकर स्थापित करें। घर में उनके नाम की जोत लगाएं। नवरात्रों में अटल 9 दिन आप उनके नाम की जोत लगाएं। 9 दिन उनके नाम की पूजन करें, भजन करें, कीर्तन करें। 9वें दिन आप एक छोटा सा अपने कुल देवी का नाम का हवन करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें और कुल देवी के नाम का कढ़ाई या भोग लगाएं और अपने कुल देवी से वचन करें कि हे माँ कुल देवी, आगे से मैं जीवन भर आपकी पूजन करूंगा। आप हमारे घर में रहकर हमेशा स्थायी रूप से निवास करके हमारे घर की परेशानियों का नाश करें। कभी भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी न आए। आप हमेशा हमारे घर में ढाल बनकर खड़ी रहें। तो यकीन मानिएगा, आपकी कुल देवी हमेशा आपकी रक्षा करेगी। आपको परेशानी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपनी कुल देवी को जरूर इस नवरात्रों में जो उनका मुख्य शक्तिपीठ होता है वहाँ से लेकर आएं, ज्योति रूप में लेकर आएं, घर में स्थापित करें। 40 दिन लगातार उस ज्योत को अपने घर में प्रज्वलित करें। फिर देखिएगा, अगर आपके घर में किसी प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति होगा तो वह ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में बाल बच्चे होने में कोई परेशानी हो रही है तो वह ठीक हो गई। कुल देवी की कृपा से आपको संतान प्राप्ति होगी। अगर आप किसी कर्ज में परेशानी है, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपके कुल देवी की कृपा से आपको वह रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते से आपको कर्ज उतारने में सफलता मिले। 100 बात की एक बात है कि आपके कुल देवी को आप अगर सच्चे भाव से पूजन करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह सकता। इसलिए नवरात्रों में आप चूकिएगा मत, क्योंकि यह ऐसा एक समय है जो आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने कुल देवी को घर में स्थापित कर सकते हैं। और एक बार आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर लिया तो समझिए आप जीवन के सब सुख को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके जीवन के सब सुख आपको मिलेंगे। न आपको किसी ग्रह का उतारा करना पड़ेगा, न आपको किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। सब हल है, जो सब ही कष्टों का हल है जो आपके हाथ में है, आपके पास है। आपने अपनी कुल देवी को प्रसन्न करें और सब सुखों की प्राप्ति स्वयं मिलेगी। कुल देवता, कुल देवी और पितर, हमारे ये 3 हैं। अगर हमारे परिवार में ये तीनों चीज प्रसन्न रहे, हमारे पर इन तीनों का आशीर्वाद बना रहे, तो संसार की कोई शक्ति नहीं है जो हमारे परिवार में बिखराव पैदा कर दे, या हमारे परिवार में कोई तंत्र टोटका कर दे, या हमारे परिवार में कोई व्याधि खड़ी कर दे, या हमारे परिवार में कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो जाए। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने कुल देवता, कुल देवी और पितृ देवता तीनों को याद रखिए। उनके नियम से इनकी पूजन करें, इनके नाम का भोग लगाएं, तो हमेशा आपके घर में सुख ही रहेगा। तो अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबेरी, खमागणी।